नमस्कार विद्यार्थियों। ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में कन्यादान कविता के सारांश के विषय में बात करेंगे। बच्चों, कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज हैं, जिन्होंने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। जब एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद विदा करती है तो उसे ऐसा लगता है मानो उसके जीवन की सारी पूंजी उससे दूर चली जा रही है, क्योंकि माँ ने अपने 20 से 25 साल तक अपनी बेटी को पालने में लगा दिए होते हैं और आज वह बेटी उसे विदा हो रही है, उससे दूर जा रही है, तो उसको देखकर माँ चिंतित है कि उसकी मेहनत की एक जमा की गई पूंजी जैसे उससे दूर जा रही हो। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उसे कोई अत्याचार न सहना पड़े। उसको इस बात का अंदाजा है कि उसकी बेटी अभी इतना समझदार नहीं हुई है कि वह दुनिया की हर तरह की बातों को समझ सके। तो उसके मन में एक भय होता है कि कोई इस बच्ची के भोलेपन का कोई फायदा ना उठा ले और इसे कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने में लग जाती है। उसे जीवन में आने वाले सुख दुख और घटित घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर देती है। जिसे जीवन में आने वाले दुखों का कोई बोध ही नहीं, उसने सिर्फ अभी कुछ खुशियां ही देखी हैं और उन्हीं के सपने सजाए हैं। मतलब अभी उस बेटी जो है बड़ी नहीं हुई है, उसे केवल सुख और आरामदायक जीवन ही देखा है। उसने जीवन में आने वाले कष्टों को, तकलीफों को, परेशानियों को अभी नहीं देखा है। उनके बारे में उसे अभी कोई अंदाजा नहीं है कि जीवन में एक दूसरे तरह का जीवन भी होता है, जहाँ पर मनुष्य को बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। तो माँ अपनी बेटी के इस नादानी को देखकर चिंता व्यक्त करती है कि बच्ची अपने आप को संभाल पाने में सक्षम रहेगी भी या नहीं। इन सब के कारण माँ चिंतित होकर अपनी बेटी को पाठ पढ़ाती है कि जीवन में आने वाले दुखों का वह सामना कर सके। जीवन में जो परेशानियां और दुख आने वाले हैं उनके बारे में उसे अभी कोई ज्ञान भी नहीं है। उसे सिर्फ अपनी कुछ खुशियां ही देखी हैं और अपने सपने संजो कर रखे हैं, जिनके सहारे वह अपना पूरा जीवन गुजारने की सोच रही है। लेकिन जो माँ के अनुभव है, माँ अपने अनुभवों से अपनी बेटी को तरह तरह के उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती है। माँ बताती है कि बेटी, आग केवल रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात जीवन में अगर कठिनाई आई तो आपको उन कठिनाइयों का सामना करना है, उनके सामने झुकना नहीं है या अपने आप को हारने नहीं देना है। अर्थात जब तक किसी लड़की की शादी नहीं होती तब तक उसे घर में एक बच्ची की तरह बड़े लाड प्यार से रखा जाता है, पाला जाता है। परंतु विदाई के वक्त अचानक से वह बड़ी लगने लगती है। उसके कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिनको उसे निभाना होता है और उसकी माँ उसे सही गलत समझाने में लग जाती है और कोशिश करती है कि वह अपनी बेटी को जीवन के सारे अनुभव उसे समझाए, ताकि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ जाए तो वह उसकी बेटी उन सब को झेल ले और उनका सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। माँ बेटी को समझाते हुए यह भी कहती है
कि जो वस्त्र और गहने हैं, ये केवल और केवल एक जीवन रूपी जो तरक्की की जो पंक्ति है, उसमें बाधक है। तो आप इनके चक्कर में आकर इनको अपने जीवन पर हावी मत होने देना, बल्कि अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना